हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद कुरकुर चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चे। और आज हम लोग तत्सम तद्भव की क्लास लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और इस चैप्टर की प्रासंगिकता कहाँ पर है, सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन इसके सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं, तो जो आपके आरओ एंड एआरओ का एग्ज़ाम 27 जुलाई को होने वाला है ना, वहाँ पे सिर्फ तत्सम तद्भव से 10 क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हैं। इसके अलावा जो यूपीएसआई है वहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अमूमन आपका यूपी पुलिस हो गया, उसमें भी आपको मिल जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यूपी गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम होती है, जहाँ जहाँ हिंदी आता है वहाँ पर ये तत्सम तद्भव चैप्टर से क्वेश्चन बनना अनिवार्य होता है। और हम लोग इस हिंदी को 2 रूट के आधार में पढ़ेंगे। एक तो मैं ग्रेविटली रूल जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने संज्ञा पढ़ा, फिर आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा, विशेषण पढ़ाऊंगा, क्रिया पढ़ाऊंगा, क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगा, इस तरीके से आगे बढ़ते चलूंगा। पर बीच बीच में जो हमारे शब्द रूप हैं, शब्द रूप जैसे तत्सम तद्भव हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, तो इनको अलग अलग सेशन में क्या करेंगे, लेकर चलते रहेंगे। समझ रहे बच्चे। तो आइए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और तत्सम और तद्भव शब्द को समझना चालू करते हैं। पहले इनके परिभाषाओं को जान लेते हैं, क्योंकि इनके परिभाषाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। और तब आते हैं हम इनके बहुत सारे तत्सम तद्भव पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भैया। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि तत्सम होता क्या बच्चे। तो सबसे पहले हमको समझना है तत्सम। देखो, अगर मैं आपसे तत्सम कहूं तो आपसे ऑलरेडी पहले यही क्वेश्चन बन जाएगा, जो तत्सम शब्द है ये कैसा शब्द है। तो अपने आप में ध्यान देना बच्चे, ऑलरेडी ये खुद ही एक तत्सम शब्द है। ये ध्यान देना है, ऑलरेडी खुद ही ये क्या है बच्चे, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। अगर मैं दूसरी बात करूंगा, ये तत्सम शब्द है। और कैसा शब्द है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्कृत शब्द कहते हैं। तो ध्यान, तत्सम का मतलब होता है तत्धन सम। तत्धन सम। तो ध्यान देना, तत्सम का मतलब होता है तत्धन सम। अब देखो, तत् का मतलब होता है उसके, मतलब जो शब्द कहने मतलब संस्कृत के समान, जो शब्द बच्चे ध्यान देना है क्या है, जो शब्द संस्कृत के हैं वो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं। जो शब्द संस्कृत में थे वही आज के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो उन सभी शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे बच्चे तो क्या लिखेंगे, वे शब्द जो संस्कृत के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चे, तो तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये शब्द जो संस्कृत के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, मतलब संस्कृत का ही रूप हो। तो संस्कृत का, या सीधे सीधे कह सकते हैं बच्चे, इसी को संस्कृत का शुद्ध रूप क्या कह सकते हैं, संस्कृत का शुद्ध रूप ही तत्सम कहलाता है। क्या होता है बच्चे, कहलाता है। ध्यान देना है, तो संस्कृत का जो शब्द शुद्ध रूप है वही हमारा क्या कहलाता है, तो ध्यान देना है, वही हमारा ध्यान देना क्या कहलाएगा बच्चे, तद्भव कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। जैसे बच्चे अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल तौर पे आपसे बात करूँ, तो जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा अग्नि। तो अग्नि अपने आप में क्या बच्चे, तत्सम शब्द है। मैंने कहा आपसे छत्री। तो छत्री कैसा है बच्चा, ध्यान देना है, तत्सम शब्द है। आपसे कहा मैंने मातुल। मातुल क्या है,
मातुल का मतलब होता है बच्चे मामा। ध्यान देना है, अग्नि हो गया, छत्री हो गया। मैंने कहा आपसे क्षीर, क्या कहा बच्चे? क्षीर। तो ये क्षीर अपने आप में क्या है बच्चे? तत्सम शब्द है, हमने क्षीर कहा। मैंने आपसे कहा वर यात्रा, क्या कहा? वर यात्रा। तो ये ध्यान देना, ये सभी शब्द कैसे हैं? तत्सम है। अच्छा, कुछ मैं बातें बता रहा हूँ, ये 99% कुछ ऐसे शब्द हैं कर सकते हैं, अक्षर हैं, अगर ये आते हैं तो मान के चलना ये संस्कृत के शब्द में ज़्यादा आपको मिलेंगे, तत्सम शब्द सबसे ज़्यादा वहीं मिलेंगे 99%। जैसे बच्चे अगर कहीं भी किसी भी शब्द में अगर छछत्री आ जा रहा बेटा, तो छछत्री का परिवर्तन होता है। ध्यान देना, छछत्री को हम लोग उसमें किसको परिवर्तन कर देते हैं? इसको ख में। किस में कर देते हैं? ख में। अगर छछत्री आ रहा है, समझिएगा, अगर आपका वह शब्द आ जा रहा है बच्चे, वह आ जा रहा है, आपका स आ जा रहा है, आपका अनुस्वार कहेंगे, अनुस्वार दोनों मिलेगा बेटा, अनुस्वार दोनों मिलेगा। तो अगर ये शब्द आ जा रहे हैं, अगर ये सभी अक्षर आ जा रहे हैं, छ, व, स, अनुस्वार, ये कहीं अनुस्वार देखो दोनों में चलेगा। तो अगर ये सभी शब्द आ रहे हैं बच्चे, तो ध्यान देना, ये क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। समझ आ रहा है? जैसे इसे बहुत सारे आप लिख सकते हैं बच्चे, जैसे हमने कहा सलाका, क्या कहा बच्चे? सलाका। तो सलाका में देखो ये वाला स आ गया है ना, तो ये वाला स आ गया तो समझ लेना तत्सम आपको पकड़ लेना है। वह आ गया समझ लो तत्सम हो गया, छ आ गया समझ लो तत्सम हो गया। समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा, जैसे क्षीर का मतलब होता है बेटा खीर, वर यात्रा का मतलब होता है बारात, तो याद रखिएगा। तो तत्सम समझ में आ गया, तत्सम किसे कहते हैं? दूसरा चीज होता है बच्चा तद्भव। तद्भव, अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो तद्भव भी अपने आप में तत्सम शब्द होता है, खुद तद्भव। ये भी कैसा बच्चे है? तत्सम। ये भी ध्यान देना है, तत्सम, तत्सम शब्द है। कैसा बच्चे? तत्सम शब्द है। और तद्भव को जब तोड़ोगे तो ये टूटेगा तद्धन भव, तद्धन भव। और तद्धन भव का मतलब होता है क्या? इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चे? तो आप इसका बोल सकते हैं एक तरीके से परिभाषा में, संस्कृत, संस्कृत का, संस्कृत का, संस्कृत का बिगड़ा रूप, संस्कृत का बिगड़ा रूप तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? तद्भव कहलाता है। तो जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव। अर्थात आप कह सकते हैं जो तत्सम शब्द को परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव। तो दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, तत्सम शब्द का, तत्सम शब्द का, शब्द का परिवर्तित, तत्सम शब्द का परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। ठीक है भैया? तो तत्सम तद्भव शब्द का ध्यान देना, परिवर्तित रूप ही क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। जैसे मैंने कहा इसकी पहचान बच्चे क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ पहचान, तो पहचान में बड़ी अच्छी चीज़ है बेटा, आपको ध्यान देना। जैसे यहाँ पहचान नीचे लिख लेना, जैसे ब, अगर ब आ रहा है तो समझ लेना तद्भव मिलेगा। अगर ये चंद्रबिंदु आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो समझ लेना क्या मिलेगा? तद्भव मिलेगा। समझ रहे हो? अगर बच्चे ख आ जा रहा है, ये ख आ जा रहा है, तो समझ लेना क्या मिलेगा आपको? तद्भव मिलेगा। अब यही बच्चे आप इसको भी ले सकते हो, त्र, त्र किस में आता है? तत्सम में आता है। समझ आ रहा है? त्र भी किस में आता है? तत्सम में। तो ब हो गया, ख हो गया, ये सब किस में आता है बच्चे? तो ध्यान देना ये तद्भव में आता है। तो बताइए आप तत्सम और तद्भव की परिभाषा समझ चुके हैं। ताइए अगर तत्सम तद्भव की परिभाषा समझ चुके हैं, ताइए बहुत सारे तत्सम और तद्भव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कौन से तत्सम को तद्भव में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं बच्चे। ठीक है? ताइए इसके लिए ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस बहुत सारे करते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग के लिए सबसे पहला ही मैं इधर से खड़ा होकर आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आपको पता चले। तो ध्यान देना बच्चे। हाँ, अगर आपसे कहूँ तो देखिए, आइए हम लोग प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। अगर प्रैक्टिस करना चालू करेंगे बच्चे, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिएगा देखिएगा। तो जैसे बच्चा यहाँ लिखा है केकड़ा, देखो इस तरफ हमने लिखा हुआ है तत्सम शब्द लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है तद्भव। तो अगर भाई बच्चे को कहूँ केकड़ा, तो केकड़ा का
तत्सम रूप क्या होता है, कर्कट। क्या होता है बच्चे, कर्कट। तो ध्यान देना, जो केकड़ा होता है, केकड़ा का तत्सम रूप हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कर्कट। वहीं इसी तरीके से जो पीपल है, क्या है बच्चे, पीपल। तो पीपल का होता है पीपल। क्या होता है बच्चे, पीपल। तो ध्यान देना, यहाँ पीपल लिखा हुआ है, तो पीपल क्या हुआ, बिगड़ा हुआ रूप है, तद्भव हो गया। अब यहाँ हो गया पीपल हो गया बच्चे। जैसे लिखा है जंजाल, तो देखो बिंदु तो मिल गया, बिंदु मैंने कहा अगर मिलेगा, अगर बिंदी मिलेगा बच्चे, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, मैंने दोनों में आता है। तो देखो बिंदु तो मिलेगा, किसमें आ गया है, तद्भव में। तो बिंदी का क्या होता है बेटा, जग जाल। क्या होता है, जग जाल। तो जग जाल जो होता है बच्चे, वो ध्यान देना है, जो जग जाल होता है वो क्या होता है हमारा, ध्यान देना, तत्सम। इसी तरीके से बेटा फूल, फूल, तो फूल का क्या होता है, फूल। क्या होता है, फूल्य होता है। नारियल, क्या है बच्चे, नारियल है। नारियल का क्या होता है, नारिकेल। क्या होता है बच्चे, नारिकेल होता है। इसी तरीके लौनी, लौनी, लौनी का होता है नवनीत। लौनी का मतलब क्या होता है, नवनीत, मतलब नवनीत मतलब कोई नया चीज है बेटा। पत्थर, पत्थर का क्या होता है बच्चे, प्रस्तर। पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रस्तर बोलते हैं। भौजाई, भौजाई जिसको तुम लोग भाभी बोलते हैं, भाई तो भौजाई किसको बोलते हो, भाभी के, मतलब भैया के वाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं, भौजाई बोलते हैं। तो ध्यान देना, तो भौजाई के क्या होगा, भ्रातृजाया। भ्रातृजाया मतलब होता है कि भैया की वाइफ, अर्थात भैया की पत्नी। तो जो भाई की पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है, उसे हम लोग भ्रातृजाया कहते हैं बेटा। सुहाग, सुहाग का मतलब होता है बेटा सौभाग्य। सुहाग का मतलब क्या होता है, सौभाग्य। कहते हैं ना, जब कोई शादीशुदा महिला होती है, तो कोई महिला जब किसी के पैर छूती है तो कहते हैं सौभाग्यवती हो ना, सौभाग्य, मतलब सौभाग्यशाली है आपके पति। इसे देखो धुआं, तो धुआं का बेटा क्या होता है, धूम। धुआं के क्या होता है, धूम होता है। इसी तरह से कपड़ा, कपड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, करपट। क्या कहते हैं, करपट कहते हैं। किवाड़, किवाड़ को मतलब हम लोग कहते हैं कपाट। जो दरवाजा होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कपाट। पुराना, पुराना मतलब बच्चे जो प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना मतलब क्या होता है, प्राचीन। अब देखो यहाँ पुराण भी लिख दिया गया है, अब प्राचीन हो सकता है। प्राचीन मतलब होता है पुराना। अर्वाचीन का मतलब होता है नया। अर्वाचीन क्या होता है, गहरा। गहरा का क्या होता है बच्चे, गंभीर। गहरा का क्या होता है, गंभीर। तो यह ध्यान देना इधर से। इसी तरीके से देखिए इधर बच्चे बैन, बैन का मतलब क्या होता है बच्चे, वचन। क्या होता है, वचन। भीतर, भीतर का क्या होता है, अभ्यंतर। भीतर का क्या होता है बच्चे, अभ्यंतर। मक्खी, मक्खी का होता है बेटा मच्छिका। क्या होता है, मच्छिका। देखो यहाँ ख आ गया ना, तो ख किस में चेंज हो जाएगा, छ में। मच्छर, तो देखो मत्सर। क्या होता है, मत्सर, मत्सर। मछली, मछली का क्या होता है बच्चे, मत्स्य। मिट्टी का क्या होता है, मृत्तिका। क्या होता है बच्चे, यह मृत्तिका होता है। अगर हरंड, हरंड क्या क्या होता है, हरितका, हरितकी, हरितकी। ध्यान देना, हरा, जो हरा होता है, हरा का क्या होता है बच्चे, हरित। तो हरा को हम लोग क्या बोलते हैं, हरित बोलते हैं, हरित। हार, जो हार जाए, किसी चीज को हार जाए, तो हार का क्या हो गया, हारी। ठीक है। काढ़ा, काढ़ा जैसे सर्दी जैसे काढ़ा पीते हैं, तो काढ़ा के क्या होता है, क्वाथ। क्या होता है, क्वाथ। काठ, काठ का मतलब इधर आ जाए, काठ का मतलब होता है बेटा काष्ठ। क्या होता है, काष्ठ, ठ। कांच, कांच का क्या होता है बच्चे, कांच। बिंदी यहाँ लगा रहे हैं, वहां बिंदी नहीं लगाना। देखो कांटा, कांटा क्या होता है, कंटक, या इसी के बच्चे हम लोग ध्यान देना है, सूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूल, सूल भी बोलते हैं कांटा। सगुन, सगुन मतलब कुछ उपहार देना। सगुन, सगुन का मतलब होता है बच्चे शकुन। क्या हो जाएगा, शकुन, बड़ा सा ध्यान देना है। इसी तरीके से आइए और आगे देखते हैं, जैसे हाथ, तो हाथ का क्या होगा बच्चे, हस्त। क्या हो जाएगा, हस्त हो जाएगा। इस तरीके से हंसी, हंसी का क्या हो जाएगा, हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। ठीक है। चौपाया, चौपाई मतलब चौपाई या चतुष्पद, इसे बोलते हैं चौपाई, मतलब चार पैरों वाला। अर्थात क्या होगा, चौपाई अपने आप में कौन सा समास है, तो ध्यान देना है, तो कौन सा होगा, द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसमें एक पद संख्यावाची हो, एक पद संख्यावाची हो, दूसरा पद उसकी क्या हो, विशेष्य हो। तो चार पाई मतलब चार पाई वाला। तो ध्यान देना, तो चतुष्पद, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, चतुष्पद। जैसे चौक, चौक मतलब हो गया चतुष्क। चौक मतलब क्या हो गया, चतुष्क हो गया बच्चे, जिसपे कथा होता है। चौखट, चौथा मतलब चतुष्काठ। चौथा, चौखट का मतलब क्या होता है, चतुष्काठ होता है। आंगन, आंगन का मतलब क्या होता है, अंगड़। आंगन को हम लोग क्या बोलते हैं, आंगन बोलते हैं अगना। तो अगना का बिगड़ा हुआ रूप है, अंगड़ उसका शुद्ध रूप होता है। नंगा, नंगा क्या होगा बच्चे, नग्न, बिना बिना वस्त्र वाला। तो क्या हो जाएगा, नग्न हो जाएगा। दाहिना, दाहिना को देखो छतरी आ गया नहीं है क्या, दक्षिण। दाहिना क्या हो गया बच्चे, दक्षिण हो गया। दाख, तो दाख क्या क्या होगा, द्राक्षा। क्या हो जाएगा, द्राक्षा हो जाएगा।
जोगी, जो बाबा जी होते हैं जोगी, तो जोगी तो योगी लिख लो। जोगी का क्या होता है बच्चे? योगी। जमाई, जमाई किसको बोलते हैं? दामाद को। तो जा मात्र, जा मात्र अपने मतलब कि जमाई किसको बोलते हैं? कि जमाई है, जमाई मतलब जो कि दामाद को। तो इसीलिए जो पुत्री के पति होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दामाद। तो उसी को बोलते हैं क्या? जमाई। गुफा, गुफा का क्या होगा बच्चे? गुहा। फ किसमें चेंज हो जा रहा है? ह में। पंख, पंख क्या होगा बच्चे? पच, पच। 15, 15 का होता है बेटा पंचदश। क्या होता है? पंचदश। याद रखेंगे, इनको बोलते हैं पंचदश। इसी तरीके से और आइए समझते हैं गोह। तो गोह का क्या होता है? गोधा। गोह का क्या होता है बच्चा? गोधा। हथनी का हस्तनी, हथनी का क्या होगा बच्चे? हस्तनी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ तो ध्यान गोत, तो गोत का मतलब बच्चा ध्यान देना त किसमें चेंज हो जाता है? त्र में। तो याद करना जो त है ये त क्या है बेटा? तद्भव है। और जो त्र है वो क्या है? तत्सम है, तत्सम। तो ध्यान देना त्र तस्मो है, त क्या है? तद्भव। गोद का क्या हो जाएगा बेटा? क्रोड। क्या होता है? क्रोड। चौथा का क्या होगा? चतुर्थ, चतुर्थ हो जाएगा। दाढ़ी का दष्टिका, ये पूछा गया बेटा, ध्यान देना दाढ़ी पूछा गया है। दाढ़ी का क्या होता है? दष्टिका। जोवन, जोवन का मतलब ध्यान देना है यौवन। देखो जोवन का मतलब होता है यौवन, यौवन का मतलब युवापन दिखाता है। पंगत, पंगत मतलब जिसमें हम लोग खाना वाना बैठ के खाते हैं, पंगत लाइन। तो पंगत को ही क्या बोलते हैं बच्चे? पंक्ति, पंक्ति, पंक्ति। बांझ मतलब जिसको संतान नहीं होता उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? बांझ। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बंध्या, मतलब जिनके संतान नहीं, उन लोग क्या कहते हैं? बंध्या। कपड़ा, कपड़ा का ऑलरेडी पढ़ा देना। कपड़ा क्या होता है बेटा? करपट। क्या होता है? करपट। बंदर का क्या होता है बच्चे? वानर। क्या होता है? वानर। हाथी का क्या होता है? हस्ती। हाथी का क्या होता है? हस्ती। और हथनी का ध्यान देना हस्तनी, याद रखना। गेहूं का हम लोग क्या बोलते हैं? गोधूम। क्या बोलते हैं बच्चे? गोधूम। तो गेहूं का क्या हो गया? गोधूम हो गया। हाथी का क्या? हस्तनी। बंदर का वानर। कपड़ा का करपट। बाज का बंध्या। और पंगत का पंक्ति। जोबन का ये यौवन। और झीना, झीना का क्या होगा बेटा? जीर्ण। क्या होगा? जीर्ण। याद रखेंगे सभी चीजों को। आइए और समझते हैं, देखिएगा अगला, अगला उछाल। उछाल का क्या होगा बच्चे? उत्साह। उछाल का क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। उजला, उजला का मतलब होता है जिसका जीवन उज्जवल हो बेटा, भविष्य उज्जवल हो। उज्जवल, उज्जवल मतलब भविष्य क्या हो? उज्जवल हो, दिखाई दे रहा हो। उल्लू, उल्लू को क्या होता है बच्चे? उलुक। क्या होता है? उलुक, उलुक। सत्तू, सत्तू को होता है सत्तुक, सत्तुक। ध्यान देना क्या होता है? सत्तू जो खाते हो चने का बनता है, सत्तू। खप्पर, खप्पर का मतलब होता है खप्पर। जो खप्पर होता है, खपड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसे घर और छावनी करते थे, अब तो उसका नाम निशान धीरे धीरे मिट रहा है। तो ध्यान देना खप्पर का मतलब क्या चाहिए? खप्पर। इकट्ठा, इकट्ठा का क्या होता है? एकत्र। इकट्ठा का क्या होगा बच्चे? एकत्र होगा। उसके साथ साथ देखेंगे ऊंचा, ऊंचा का उच्च। ऊंचा का क्या होगा बच्चे? उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा। कैथा, कैथा क्या हो जाएगा? कपित्थ। कैसा होगा? कपित्थ। आंसू, आंसू, आंसू में बताओ कौन से एंजाइम पाए जाते हैं बेटा? आंसू में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? याद रखना साइंस में लाइसोजाइम। कौन से पाए जाते हैं? लाइसोजाइम पाए जाते हैं। घोड़ा, घोड़ा का बेटा दोनों मिल सकता है, घोतक भी मिल सकता है और अश्व भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है बच्चे? अश्व। तो घोड़ा का घोतक भी मिल सकता है, अश्व भी मिल सकता है, पर सही लगाएंगे घोतक, क्योंकि अश्व उसका क्या हो जाता है? पर्यायवाची बन जाता है। पलंग, पलंग का बेटा होता है पर्यक। आप लोग की शादी मिलेगा इस बार ऐसा ही बन जाओ, फिर देखो पलंग मिलेगा, पर्यक मिलेगा, कह देना पर्यक चाहिए। परिवा, परिवा का क्या हो जाए बेटा? प्रतिपदा। परिवा का क्या होता है? प्रतिपदा। क्या होता है? प्रतिपदा। ओठ, ओठ का क्या होता है बच्चे? ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? तो ध्यान देना इसमें बहुत ज्यादा, अगर चोट वोट लगी अपने आप से ही होता है। अगहन, अगहन का होता है बेटा? अग्र आयड। अग्र हायड। क्या होता है? अग्र आयड। जिसको अगहन बोलते हैं उसको बोलते हैं अग्र हायड बोलते हैं। आप पूरा इसको याद करना। जैसे आप देखो एक होता है बच्चे, याद कर लेना, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है बेटा जेठ, जेठ वाली महीना। तो ज्येष्ठ का क्या होता है? जेठ होता है। जैसे एक होता है चैत्र, चैत्र का मतलब होता है बेटा चैत। क्या होता है? चैत होता है। तो चैत्र का क्या होता है? चैत होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दही, तो दही का क्या होगा? दधी। क्या हो जाएगा? दधी हो जाएगा। गाहक, गाहक नहीं बल्कि क्या होता है बच्चे? ग्राहक। क्या होता है? ग्राहक। बारात, बारात का क्या हो जाएगा? वर यात्रा। जब लड़की की बारात जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? वर यात्रा बोलते हैं। मोती, मुक्ति। क्या हो जाएगा बेटा? मुक्ति। ठीक है। मिट्टी, मृतिका। मिट्टी की क्या हो जाएगी? मृतिका। ओझा, ओझा का क्या हो जाएगा बेटा? उपाध्याय।
ओझा किसे कहते हैं? उपाध्याय को। घर, घर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? गृह। अखरोट, अखरोट को बोलते हैं बेटा अछोट। अछोट, खरोट चेंज है। उल्लू, उल्लू पढ़ चुके हैं बेटा, उल्लूक होता है, उल्लूक होता है। कुआं, कुआं का क्या होता है बच्चे? कूप होता है। पोथी, पोथी मतलब बच्चे पुस्तक, क्या होगा? पुस्तक। सपूत, सपूत का बेटा क्या होता है? सुपुत्र। सपूत का क्या होता है? सुपुत्र होता है। सांकल, सांकल का मतलब होता है बच्चे श्रृंखला, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, श्रृंखला। साँझ, साँझ का मतलब क्या होता है बच्चे? संध्या। तो साँझ का मतलब क्या हो गया बच्चे? संध्या हो गया। आइए आगे समझते हैं, और समझते हैं बेटा। आइए देखिए, जोन्हा, जोन्हा का क्या होगा? ज्योतिषना, ज्योतिषना आपके अंदर। सेठ, सेठ का क्या होगा बेटा? श्रेष्ठी। सेठ का क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। सेठ का श्रेष्ठ भी लिख सकते हो, श्रेष्ठ भी लिखते हो, इसका ध्यान देना है। आप श्रेष्ठ भी लिख सकते हो, श्रेष्ठ। इसके अलावा बेटा परख, परख का मतलब होता है परीक्षा, जो एग्जाम होती है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परख या परीक्षा। महुआ, महुआ का क्या होता है बच्चे? मधुक, क्या होता है? मधुक, जिससे अल्कोहल बनता है। अदरक, अदरक का क्या होता है बच्चे? आद्रक, क्या होता है? आद्रक होता है। ईख, ईख का बेटा इच्छु, क्या होता है? इच्छु। अब यहीं से लिख लेना क्षीर, क्षीर, क्षीर से होता है खीर, खीर जो खाते हो खीर, ठीक हो। चबूतरा का चतवाल, चबूतरा का क्या होता है बच्चे? चतवाल होता है। पूंजी, ये क्या होता है? पुंज, पुंज मतलब होता है किसी चीज का समूह, जैसे प्रकाश का पुंज हो सकता है, ठीक, किसी भी चीज का पुंज, समूह। बेत, बेत का हो जाएगा वेत्र, वेत्र हो जाएगा। चना, चना का होता है चड़क, चना का क्या होता है बच्चे? चड़क होता है। ऊन, ऊन का ऊण होता है, क्या होता है? ऊण होता है। थाली, स्थाली, थाली का क्या हो जाता है? स्थाली। जामुन, जामुन का हो जाता है जम्बू, जम्बू द्वीपे रेवा खंडे, नाम ने सुना है ना, जम्बू द्वीप भारत का नाम भी है, ठीक है, तो जामुन से। उसके बाद से डायन, बड़ा अच्छा शब्द मिल गया यार, डायन, डायन को डाकनी, डायन को क्या कहते हैं? डाकनी। और इन्हीं डाकनियों से बचना है तुम्हें, ध्यान देना। इसके बाद देखिए अटल, अटल का मतलब होता है बेटा स्थिर, किसी चीज पे हम लोग स्थिर रहें, जो हमारा निर्णय है उस पर हम लोग क्या करेंगे? अटल रहेंगे। अकेला, अकेला का मतलब क्या होता है? एकल होता है। केवट, केवट होता है कैवट, कैवट, तो ध्यान रखना कैवट, केवट जो मिलता है शब्द जाति को बोधित करता है, केवट का क्या होता है? कैवट होता है। गिद्ध, गिद्ध का क्या होता है बेटा? गृद्ध, क्या होता है? गृद्ध। मक्खी का पढ़ा चुका बेटा, मच्छिका होता है। हल्दी, हल्दी का क्या होता है? हरिद्रा होता है। हुल्लास का उल्लास हो जाएगा बच्चे। सिंह, सिंह का श्रृंग हो जाएगा। मनई, मनई का क्या होगा बच्चे? मानव, मनई मानव। चूरन, चूर्ण, चूरन का चूर्ण। रात का रात्रि। तीखा का तिक्त। ससुर, ससुर का क्या होता है बेटा? ससुर, क्या होता है? ससुर को क्या बोलते हैं? ससुर। आधा का अर्ध, ध्यान देना, याद रखेंगे सभी को। आइए आगे देखते हैं। कुआं, कुआं का क्या होगा बच्चे? कूप होगा, क्या होगा? कूप होगा। ढीठ, ढीठ का मतलब धृष्ट, मतलब ढीठ है एकदम, है का हटता है ना, मतलब कोनो पतिया सुनना ही ना, ढीठ हो, ढीठ। बाघ, बाघ का क्या होता है? व्याघ्र, बाघ की संख्या क्या है? अब आपको क्वेश्चन बताना है, बाघों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, किस राज्यों में? माँ, माँ का क्या लिखेंगे बच्चे? माता, ये ध्यान देना, चंद्र बिंदु लग गया ना, आपको बता दिया क्या हो गया? तद्भव। देवर, द बीवर, क्या होता है? द बीवर। मोती का बता चुका हूँ बेटा, मौक्तिक होता है बता चुका हूँ। आग का अग्नि बता चुका हूँ। घोड़ा का घोटक बता चुका हूँ। घड़ा का घट, घड़ा का क्या हो गया है? घट होता है। पलंग, पलंग का भी बता चुका हूँ, पर्यक होता है बता चुका ऑलरेडी आपको। इसके बाद कपास, कपास का होता है करपास, क्या होता है? करपास, क्या होता है बच्चे? करपास। अंधेरा का क्या होगा? अंधकार, अंधेरा का क्या हो जाएगा? अंधकार। कंधा का क्या हो जाएगा? स्कंध, क्या हो जाएगा? स्कंध। अखरोट का क्या हो जाएगा बच्चे? अछोट, ये भी लिखा चुका हूँ, रिपीट हो गया है कुछ पॉइंट, चलो कोई बात नहीं है। आकाज, आकाज का क्या होता है बच्चे? आकार, आकाज मतलब किसी काम को न कर देना, आकाज मतलब फालतू बैठा रहना, तो आकाज का क्या हो गया? आकार। टकसाल, टकसाल मतलब होता है बच्चे जहाँ सिक्का छपता है, तो टकसाला, टकसाल का क्या होता है? टकसाला। जैसे भारत में कुल कितने टकसालें हैं? 4 हैं, कौन कौन सी हैं याद है आप लोग को कि नहीं याद है? मुंबई हो गया, ग्रेट नोएडा हो गया, हैदराबाद हो गया, और बताओ एक कौन सा हो गया आपका? देखो यूपी में नोएडा हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, और कौन सा है बताओ? चौथा, चौथा मुझे नहीं याद आ रहा है, बताना। गोबर, गोबर का क्या होगा बेटा? गोमय होता है। सच का क्या होगा? सत्य होगा। भैंस का महसी, भैंस का क्या होता है बच्चे? महसी, ध्यान देना। वहीं अगर याद आ जाएगा
बलिवर्ध, बलिवर्ध, तो बलिवर्ध किसका होता है बच्चे? बैल का। और जबकि भैंस का क्या होता है? महिषी। पैर का क्या होगा बेटा? पाद, चरण। तीर्थ, तीर्थ का क्या होगा? तीर्थ हो जाएगा। तीर्थ का क्या हो जाएगा? तीर्थ हो जाएगा। अंगीठी का अंगिष्टिका, अंगनी की इष्टिका। सूरज का बेटा सूर्य लिखेंगे। आंख का क्या लिखेंगे? अच्छी, आंख का अच्छी। मुंह का, ये देखो मुंह है, चंद्रबिंदु है, तो मुंह का क्या देखो? मुख, एक अपवाद मिलेगा मुख का। खस भले से है पर है तत्सम, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपना में। भंवरा, भ्रमर, भंवरा क्या करता है? भ्रमण करता रहता है। श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार, देखो श्रृंगार गलती लिखा है बेटा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देना है। श्रृंगार होता है, श्रृंगार नहीं होता है, तो ध्यान देना है। श्रृंगार, श्रृंगार इस तरीके से सही रहेगा। हल्दी का ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हरिद्रा, हरिद्रा। आइए आगे देखते हैं। गेहूं को देखो पढ़ चुके बेटा ऑलरेडी, गेहूं को गोमुद होता है। खंडहर, खंडहर का होता है खंड गृह, क्या होता है बच्चे? खंड गृह। अदरक का भी पढ़ चुके हो, अदरक का भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अदरक। इतवार, इतवार जो रविवार होता है इसको बोलते इतवार बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आदित्यवार, आदित्यवार। उगलना, उगलना का होता है उद्गलन, उद्गलन। उघाड़ क्या होता है? उघाड़ना, उघाड़ना का होता है उद्घाटन, क्या होता है? उद्घाटन। आवा, आवा का क्या होता है? आपक, आपक। कुत्ता, कुत्ता क्या होता है? कुकुर, कुकुर, ध्यान देना कई बार पूछा गया है। आप लोग कुत्ता नहीं कुकुर होता है, ध्यान देना, तत्सम कुकुर होता है। छाछ, छाछ का इच्छिका होता है। एक हमारे यहाँ भी है, हमारे कोचिंग में भी है, एक डॉगी है जिसका नाम रखा है जैकी, बहुत खतरनाक आदमी है, ध्यान देना। इच्छिका। उबटन, उबटन का होता है उड़तन, जैसे किसी चीज पे आपका उबटन वो पड़ जाए। सुंघड़, सुंघड़ का होता है सुघट, सुंघड़ क्या होता है? सुघट का मतलब सुघट। नैहर, नैहर किसे कहते हैं? लड़कियां का जहाँ नैहर होता है, जहाँ उनका नैहर मतलब जहाँ उनकी पहला घर था, फिर शादी होने के बाद जहाँ गए थे ससुराल से नैहर आती है, नैहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञात्री गृह, क्या बोलते हैं बच्चे? ज्ञात्री गृह। और पंसारी, पंसारी बोलते हैं पाण्या शालिक, क्या बोलते हैं? पाण्या शालिक, ध्यान देना। पंसारी किसे बोलते हैं? पाण्या शालिक को बोलते हैं। इसी तरीके से देखें पड़ोसी, पड़ोसी का क्या होता है? प्रतिवेशी। पड़ोसी कैसे होते हैं? प्रतिवेशी होते हैं। रहट, रहट क्या होता है? अरहट, अरघट। कंघी, कंघी का कंकती, क्या होता है? कंकती होता है बच्चे। कपड़ा देखो फिर आ गया कारपट, गलती। अचरज, अचरज का क्या होगा? आश्चर्य होगा। उजाला देखो फिर आ गया उज्ज्वल हो गया। कांटा फिर आ गया कंटक। केकड़ा, केकड़ा का क्या होता है बच्चे? करकट। खप्पर देखो फिर आ गया खरपट। सुनर, सुनर का क्या हो गया बच्चे? सुंदर, सुनर है ना, बहुत सुनर बड़ा, सुनर, सुनर बड़ा ना, सुंदर बड़ा, सुंदर तत्सम। अपजस, अपजस का बस अपयस, क्या हो जाएगा? अपजस, किसी चीज का आरोप लगना, अपयस। ढीठी देखा दृष्टि। मुंदरी, मुंदरी का क्या होगा बेटा? मुंदरी का मुद्रिका, जो अंगूठी होती है। जब सीता मैया खो गई थी तो सीता मैया का जब हरण हो गया था तो क्या हुआ था? राम जी ने क्या दिया था कि ये मुद्रिका दिखाना, मुद्रिका जब दिखा दोगे तो आपको खुद ही सीता मैया पहचान लेंगी कि आप कौन हो ना। तब मुद्रिका का मतलब ही होता है बच्चे अंगूठी, मुद्री। घी, घी का बच्चा होता है क्या? घृत होता है। घी का क्या होता है बच्चे? घृत होता है। आइए और आइए देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे इसमें तत्सम तद्भव एक चीज ध्यान देना कि जितना ज्यादा इसको याद कर सके, क्योंकि टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी है, शब्द हैं, इन शब्द रूपों को याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है। इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। जैसे पिटारा, पिटारा का मतलब होता है पिटक। जैसे आपको अगर पूछा जाए तो बौद्ध धर्म में बताओ कुल कितने पिटक थे? बौद्ध धर्म में कुल कितने पिटक थे? तो कितने थे? 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनक पिटक और अभिधम पिटक। कौन कौन से थे? एक था सुत्त, एक था विनय और एक था अभिधम, अभिधम। तो 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ध्यान देना, पिटक मतलब होता है टोकरी, जैसे पिटारा। पकवान, पकवान होता है, क्या होगा बच्चे? पकवान। पछतावा, पश्चाताप, पछतावा का क्या हो जाएगा? पश्चाताप हो जाएगा। पतोह, पतोह जानते हो किसे कहते हैं? पतोह का मतलब होता है पुत्र वधु, मतलब जो उसके लड़के की पत्नी होती है उसको बोलते हैं पुत्र वधु। बांका, बांका का क्या होता है बच्चे? वक्र। अपाहिज, अपाहिज का होता है अपाद हस्त, मतलब किसी भी, अपाहिज मतलब होता है किसी न किसी शरीर के अंग से विकलांग होना, तो अर्थात जो अपाहिज होते हैं उन्हीं को बोलते हैं अपाद हस्त। ओस, अवस्यास, क्या होता है? अवस्यास, अवस्यास होता है।
गेहूं को बता चुका हूँ गौमूत्र होता है। पसीना प्रस्वेद, ध्यान देना, जो पसीना निकलता है उसे प्रस्वेद बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया बच्चे, प्रस्वेद। ओझा उपाध्याय, ये बता चुका हूँ अभी आपको। भगत, भगत का क्या होता है, भक्त होता है। लोहार लौहकार, जो लोहे का आकार बना दे, कुछ कर दे, उसे बोलते हैं लौहकार। लाख, लाख का बच्चे कई बार पूछा गया है, लक्ष्य होता है। और मीठा का मिष्ट होता है, मीठा का क्या होता है, मिष्ट होता है। इसी तरीके उच्छ्वास, उच्छ्वास का क्या होगा, उच्छ्वास, क्या होगा, उच्छ्वास का क्या होगा, उच्छ्वास होगा। सांस, सांस का क्या होगा, निश्वास, सांस का क्या होगा बच्चे, निश्वास होगा। बत्ती वर्तिका हो जाएगा। सिंघाड़ा सिंगाट, सिंगाट हो जाएगा, अच्छा है। गोत्र का क्या होगा बच्चे, गोत्र, जो गोत्र होता है, किसका कौन सा गोत्र है, तो गोत्र का मतलब होता है बच्चे गोत्र। उल्हाना, उल्हाना का क्या होता है, उपालंब, क्या होता है, उपालंब होता है। ढीठ, ढीठ का भी पढ़ा चुका हूं, दृष्ट होता है। कोयल, कोयल का क्या होगा बच्चे, कोकिल, कोयल सी तेरी बोली। अटारी, अटारी मतलब अटालिका, मतलब घर, महल, महल, अटारी। तीन, तीन को त्रिणी, तीन को त्रिणी। नंगा, नंगना का नंग पढ़ा चुका हूँ। मिट्टी का मृतिका बता चुका हूँ। बिगाड़ का विकार, बिगाड़ मतलब किसी चीज का बिगाड़ हो जाना, विकार मतलब जिसको तद्भव क्या है, विकार ही तो है, एक प्रकार से संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। किवाड़, किवाड़ को मैंने बता चुका हूँ बच्चे, कपाट होता पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आइए आगे देखिए, किवाड़ फिर आ गया है, कपाट। तुरंत, त्वरित, तुरंत का क्या हो गया, त्वरित हो जाएगा। तीता का तिक्त हो जाएगा। ऊट का उष्ट, ऊट का क्या होगा बेटा, उष्ट। खीर, खीर का क्षीर वही पढ़ाया था आपको। पलंग पर्यक, कई बार देखो रिपीट हो रहे हैं, ध्यान नहीं दिया है टाइपिंग करने वाला लड़का। सपत्नी, सौत का मतलब क्या है, सपत्नी मतलब सौत, मतलब इनके मतलब सौ पत्नी, जिसके पति न हो। पत्र, पत्र का मतलब क्या होता है बच्चे, पढ़। 14, 14 का मतलब होता है चतुर्दर्श, चतुर्दर्श। फूल, फूल का क्या होगा बच्चे, पुष्प। भूभूत, भूभूत क्या होता है, विभूत, विभूति, क्या होता है, भूभूत का क्या होता है, विभूति, याद रखना। भात, भात नहीं बच्चे, यहाँ देखो गलती लिखा है, यहाँ लिखना चाहिए भक्त, तो भात का क्या लिखा है बच्चे, भक्त। हाथ का हस्त हो जाएगा। सलाई का सलाका हो जाएगा, अभी सब बताए बच्चे, सलाका हो जाएगा। करम, करम का क्या होता है बच्चे, कर्म होता है। दधी का पढ़ा चुका हूँ, दही होता है। मछली का पढ़ा चुका हूँ, मत्स्य होता है। खेत का बच्चे क्षेत्र होता है। पत्ता का पत्र होता है। हाँ, गधा का गंधर्व होता है। प्रिय का प्रिय होता है। नेह का स्नेह हो जाएगा। कंधा का स्कंध होगा, पढ़ा चुका हूँ। रीस, रीस का मतलब होता है ईर्ष्या, मतलब किसी प्रति क्रोध आना। प्रगट, प्रगट मतलब होता है प्रकट, प्रकट मतलब क्या होता है, प्रकट हो जाना। कान्हा, कान्हा का क्या होगा, कृष्ण जी होगा। चौथा का चतुर्थ हो गया। बच्चा का बच्चे है, ध्यान, वत्स, तो जो बच्चा होता है इसको बोलते हैं वत्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वत्स बोलते हैं, ध्यान देना। और कहीं कहीं बच्चे का वत्स का मतलब बच्चे ध्यान देना है, ध्यान देना, बछड़ा भी लिख देते हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चे, इसका अंडी, अंडी का क्या होगा, अरंडी, अरंडी। अधूरा, अधूरा मतलब जो चीजें आधा हो तो उसे बोलेंगे अर्धपूर्वक, क्या बोलेंगे, अर्धपूर्वक बोलेंगे। अलोना, अलोना के क्या होगा, अलवड़, क्या होगा, अलोना के क्या होगा बच्चे, अलवड़। अनमना, अनमना, अनमना का मतलब क्या होता है बच्चे, उन्मना। अगम, अगम का क्या होगा, अगम्य, मतलब जो चीजें नहीं आने वाला हो। अनाड़ी, अनाड़ी वाला होता है बच्चे अनार, अनाड़ी वाला अनार जो कुछ नहीं जानता हो, अनार। अनत, अनत का मतलब होता है अनेत्र, अनेत्र। अलग, अलग मतलब अलज्ञ, क्या हो जाएगा, अलज्ञ हो जाएगा। अंगाड़ी, अंगाड़ी का मतलब होगा अग्रवर्ती, क्या होगा, अंगाड़ी मतलब क्या होगा, अग्रवर्ती। 68, 68 का मतलब ध्यान देना, अष्ट प्लस जष्टि, अष्टा, अष्टा जष्टि, ठीक। आस, आस का मतलब क्या होता है बच्चे, आशा। आम का मतलब होता है आमा। आरसी, आरसी मतलब होता है बेटा आद, आद सिरका, आद सिरका। आयुष, आयुष का मतलब होगा बच्चे आदेश, क्या हो जाएगा, आदेश। उस, उस का होगा अमुस। उल्हाना, उल्हाना के क्या होगा, उपालंब, क्या होगा, उपालंब। उबालना, उबालना का मतलब किसी चीज को गर्म करना, उद्वालन, उद्वालन। उपजना, किसी चीज का उपज करना, उत्पदय। ऊसर, ऊसर का क्या होगा, बंध्या या उसर। उखल, उखल का क्या हो जाएगा, जिसमें कुछ चीज कूटा जाता है, उखल का क्या होगा, उदखल हो जाएगा। कैंची, कैंची का क्या हो जाएगा, कर्तरी। ओला, ओला का क्या हो जाएगा, उपल। ओला जो बेटा ऊपरी होता है, गाय भैंस के जो गोबर होता है, गोबर को क्या बोलते हैं, गोमय बोलते हैं, तो गोमय से जो बना हुआ पदार्थ होता है उसी को बोलते हैं उपल। कुटुम,
कुटुंब का क्या होगा, कुटुंब हो जाएगा। कुम्हार, कुम्हार का क्या होगा, कुम्हार हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये आज जो तत्सम तद्भव का तो लगभग मैंने आपको 250 थे बच्चे, पर इसमें से 10-15 ऐसे नाम थे जो बार बार रिपीट हो गए थे। टाइपिंग करते समय इस बात को ध्यान नहीं दिया गया, रिपीट हो गया है। तो कम से कम अभी इतनी ही एक क्लास आपको तत्सम तद्भव का और पढ़ाऊंगा, जिससे आपका तैयारी और बढ़िया हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हो चुका है, अब इसी के आगे एक पार्ट आपको और लेके आऊँगा। समझ रहे बच्चे? तो अगर आपको क्लास जैसा भी लगा होगा, आप कमेंट के माध्यम से फीडबैक अपना दीजिएगा। और आर का 27 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो मन लगा के प्रैक्टिस करना चालू करिए। पहले इसको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस भी आपको करवाऊँगा, ठीक है? तो आज तत्सम तद्भव का क्लास बच्चे यहीं रखते हैं। बाकी क्लास को लाइक सब्सक्राइब जो भी हो सकता है, अगर बेटर क्लास फील हो रही बच्चे तो ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।